तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी। तो जिन्होंने भी जो कल एग्ज़ाम दिया था वाइल्ड लाइफ गार्ड का, तो उसमें से जो JKSSB ने वो कैब में सिनोनिम जो एंटोनिम्स पूछे थे, वो एक पूछा था उन्होंने फीकंट, तो इसका सिनोनिम जो है बाकी इसके एंटोनिम्स दिए थे। तो इसका जो था वो प्रोलिफिक ये वाला ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका एक जो है और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, ये हम देखेंगे। तो जैसे इसका होता है एक अरेबल, एक होता है प्रोडक्टिव, वर्थवाइल। जो प्रोलिफिक होता है इसके दो मतलब और भी मतलब होते हैं। तो एक हो गई यही फीकंड वाला, एक आ सकता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट में भी आ सकता है, और अबंडेंट यानी ज़रूरत से ज़्यादा माहिर किसी चीज़ में होना। बाकी होता है इसका फ्रूटफुल भी जो है ये इसी का सिनोनिम होता है, और टीमिंग, फर्टाइल ये। तो इसके अगर हम देखेंगे जो एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स भी पूछे थे वहाँ पे। अगर किसी ने एंटोनिम वाला ही पढ़ा होता, तो मतलब ये वाला ही पढ़ा होता, तो उसका मतलब आराम से कर सकते थे ऑप्शन से एलिमिनेट। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होता क्या बोल सकते हैं। तो पढ़ो, जो केसेस भी जो है अब बहुत ज़्यादा वो कैब पूछता है। तो इसका जो आता है एंटोनिम जो क्या है, जो वो है न्यूगेटरी बैरन, यानी बंजर ज़मीन होती है, जहाँ पे किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। मैंने ट्रिक्स वगैरह बनाई है खुद ही। तो मतलब ये आपने याद रखना है। फिर इसके हम देखेंगे सिनोनिम क्या क्या आ सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने उनको ही हाईलाइट किया है। जैसे इनकॉन्सिक्वेंशियल आ गया, इम्पोर्टेंट आ गया, नल एंड वाइड आ गया, फिर आ गया अनप्रोडक्टिव यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सके, वेस्ट आ गया, एरिड आ गया, इनफिकंट आ गया, है ना। फीकंड वाला पूछा था वहाँ पे, तो अगर ये वाला पड़ा होता तो इंसान वहाँ पे आराम से कर सकता था ऑप्शन से। न्यूगेटरी ये हमने देखा अभी। इनफर्टाइल आ गया, वर्थलेस आ गया, ड्राई आ गया, फ्यूटाइल आ गया, स्टीराइल आ गया, यूजलेस आ गया, फ्रूटलेस आ गया, पार्चड आ गया, सल्ट्री इन वेन। मतलब ये आप देख सकते हो। जैसे होता है ऑल इन वेन, मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक से याद किया है, मतलब भूल जाते हैं ये, इनको रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ेगा फिर ही याद रहेंगे। बट मैंने ऐसे जो है वो कैब की कॉपी बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया, मैंने सोचा क्या पता आगे अगर कभी रिपीट हो जाए। केसेस भी में होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट, तो ऐसे ही मैंने बनाए हैं। अभी मैं ये पढ़ ही रही हूँ, कुछ को मैंने हाईलाइट किया है, कुछ अभी ऐसे ही है। तो आप भी पढ़ो, मेहनत करो, और वो कैब पढ़ो। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है, जो SI का अगर किसी का है, तो उसमें से जो है वो कैब भी बहुत ज़्यादा दिया है। अब बाकी भी जो पेपर था JKSSB ने पूछा था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए थे। मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला पेपर था, कोई क्या ही बताए। रीजनिंग भी तो प्रैक्टिस की हो, अगर किसी ने मार्क दिए होंगे तो उन्होंने आराम से कर लिया होगा। तो इसीलिए बोलते हैं मार्क देना ज़रूरी है। बाकी मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी तरफ से पढ़ लो, और वहाँ से ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं तो ऐसे कुछ भरोसा नहीं है। JKSSB का पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डालते हैं ये, मेरा तो था ही नहीं। तो बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।